इसको जो स्टार्ट किया था उसका नाम था गैब्रियल क्रैमर। ये जो रूल मतलब एक तरह से क्या है ना, जैसे मान लो इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन, कैसे एपी में इक्वेशन 1 2 होता था याद करो। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सिस्टम दिया जिसको नाम पड़ा क्रैमर रूल, ठीक है। तो अब ये क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड डिवाइड बाय डेल्टा। ये फॉर्मूला दिया इक्वेशन को सॉल्व करने का गैब्रियल क्रैमर जिसका नाम था, ठीक है। तो एक बुक का ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6C का क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग क्वेश्चन अभी देखो तुम लोग क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का इक्वेशन हम लोग पहले बनाए हैं। x + 2y = 5, x + 2y = 5, फिर है 3x - y = 1। देखो इक्वेशन याद है इस टाइप का। अब मान लो इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, कैसे इसका 3 से यहाँ गुना करेंगे तो इक्वल हो गया, फिर दोनों को घटाए तो एक आंसर निकला x या y, फिर अगला में वैल्यू पुट किए तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाता था। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाना, ऐसा तो तुम लोग जान रहा है, इसे रूल पता है। इसको बनाना है क्रैमर रूल, उसे बनाएगा तो आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा आंसर, लेकिन वो स्टेप में 1 नंबर भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसको बनाना क्राइमर रूल से। तो एग्जाम में लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम बाय क्रैमर मेथड। इनाम याद रखना, नहीं लिखा ही रहेगा, वैसा देने का कोई मतलब है नहीं, उस सिलेबस में नहीं है तो कंफर्म लिखेगा। चलो अब देखो ध्यान से कैसे बनेगा क्रैमर से। एक्स वाले ग्रुप को बोलेंगे डेल एक्स, वाई वाले ग्रुप को बोलेंगे डेल वाई, और जो नंबर्स होगा बस ओनली नंबर्स उसको बोलेंगे डेल। अब ध्यान से देखना, वेरी इजी, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम काम करेंगे डेल निकालने का, ठीक है। अब डिटरमिनेंट से तो फिर डिटरमिनेंट का लाइन यूज होगा ना, ढक दिए डेल को, जो बचा लिख दो। क्या क्या बचा, x बोले तो 1, एक्स वाई ले लिखना है, 3x बोले तो 3, 2 -1, समझा। x का 1, इसका 3, एक्स वाई ने उसकी जगह नंबर्स लिखना है। अब 4 अंक में हम लोग क्या करते थे याद करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 और बीच में क्या लगता है माइनस ना, 6, तो ये कितना हो गया -7। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को -1 से -1, 3 को 2 से करेगा तो 6, बीच में लेकिन लगता है क्या माइनस, तो -1 प्लस। चलो अब डेल एक्स निकालेंगे। अब ध्यान देना, अब जिसको ढक देंगे उसकी जगह डेल आ जाएगा। जैसे हम x को ढक दिए तो उसके जगह कौन आ गया, डेल। डेल का वैल्यू 5 और 1 लिखना, ये वाला नहीं लिखना, 5 और 1। चलो x, अब x को हम ढक दिए तो उसके क्या आ गया 5 1, और y अपना जगह सेम रहा 2 -1। चलो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 बीच में लगता है -2, तो ये भी क्या हो गया -7। अब निकालो डेल y, फिर ढक देंगे उसके जगह कौन आएगा डेल। चलो इसके जगह कौन आएगा डेल, लेकिन पहले x को लिख लेना 1 3 5 1, 1 और 5 दिया 15 यानी -14। समझ में आया। अब तुम लोग बोलेगा सर 5 और 1 यहाँ पहले लिखे यहाँ बाद में लिखे, क्या है कि यहाँ हम डेल एक्स निकाला तो x पहले आता है, तो इसलिए हम 5 और 1 को पहले लिखा और y को उतार दिए। और यहाँ y को ढके ना, तो पहले तो है ना x, तो पहले क्या है x मतलब क्या है बताओ 1 और 3, तो देखो यहाँ 1 और 3 लिखे, फिर 5 और 1 इक्वल टू अलग जगह उसको डेल बोलते, वही रिप्लेस हो रहा है। जैसे देखो इसको ढके तो इसके जगह आ गया ना 5 1, देखो 5 1, ठीक है, ये वही रह गया। अब इसको ढके, इसके पहले क्या लिखा हुआ है 1 और 3, और यहाँ पर आ गया 5 1। अब डेल एक्स का फॉर्मूला पुट करो, डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल, तो डेल एक्स का आया था -7 और डेल भी आया -7, तो कितना हो गया 1, कट गया ना, माइनस और 7 7। चलो अब डेल वाई का फॉर्मूला डेल वाई बाय डेल, तो डेल वाई -14 और ये माइनस है, तो कितना आ जाएगा 2। देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 आंसर। जेड नहीं था इक्वेशन में, तो जेड का नहीं किया, अभी बताएंगे जेड। समझ में आया ना कैसे बनाया, इसका ही 2 इक्वेशन वाला आता है। एक क्वेश्चन और देख लो, हाँ क्वेश्चन नंबर देखो 4 अब बना रहे, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन। 2x + 3y - 3z 5x -
2y माइनस 3z प्लस 2z प्लस 2z x प्लस 7y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 0.195। अब देखो बना रहे इसको, ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल, ये डेल एक्स है, ये डेल वाई है, और इस बार क्या है, ये डेल जेड, और ये डेल। तो डेल को ढकते हो तो कोई नहीं आएगा, उसकी जगह सिंपल इसको उतार दो। 2 है ना एक्स में, 2 5 1 3 -2 7 -3 2 -5। अब इसको तो तुम लोग सॉल्व करने जान रहा है, कैसे, ये कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नॉट डिजिट में, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा ना इस टाइप से। देखो हाँ, ये वाला -2 7 आ गया, 2 -5 -5, इसमें क्या क्या आ गया, 3 -3 7 -5, फिर +1, इसमें क्या आ गया, 3 -3 -2 2। सॉल्व कर लेना, डेल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो डेल वाई, डेल एक्स बता रहे हैं, इसको निकाल लेना। चलो डेल एक्स में क्या आ जाएगा, अब रिप्लेस होगा, यहाँ पर डेल को लिखना पड़ेगा। चलो डेल को लिखो, क्या है डेल, 0.195। अभी ये और ये सेम, 3 -2 7 -3 2 -5 बन जाएगा, ये भी वैसे ही निकाल लेना। अब डेल वाई निकालना होगा, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये ढक गया, इसके जगह डेल आएगा, शुरू में उतार दो। 251 0.195 जेड सेम उतार दिए, इसको भी सेम बना लेना, वैसे ही रूल्स अलग अलग करके। डेल जेड, चलो इसमें बताओ, इसको ढकेंगे, इसके जगह डेल आ जाएगा, तो 2 5 1 3 -2 7 -3, अच्छा नहीं, यहाँ तो रिप्लेस होगा, 0.195। अब जब सब निकल जाएगा तो फॉर्मूला डेल एक्स का पुट करना, डेल एक्स बाई डेल, डेल वाई का फॉर्मूला डेल वाई बाई डेल, और डेल जेड का फॉर्मूला डेल जेड बाई डेल। जो आएगा पहला वाला आंसर एक्स का, दूसरा वाला वाई का, तीसरा वाला जेड का। ये था क्रैमर रूल।